लोग क्वेश्चन करते हैं कि लोकल शॉपिफाई किया जाए, कैसे किया जाए, क्या बेनिफिट्स हैं। पहले तो ये बताएं कि ये लोकल शॉपिफाई कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसका बेनिफिट है कोई? लोकल शॉपिफाई बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा। पाकिस्तान मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें आप मिलियंस जो है ना रुपीस की सेल निकाल सकते हैं। हम जैसे अक्सर बात करते हैं प्लेटफॉर्म बन गया, शॉपिफाई बन गया, जी जी। किस तरह बनना है, डेफिनेटली वो उसके पीछे भी बड़ा लंबी स्टोरी है, डेफिनेटली ये बातों बातों में तो नहीं बन जाता। जी जी। किस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बिकती हैं इस पे पर? मेरे एक जानने वाले ही हैं, तो उन्होंने बताया था मुझे कि अकाउंट उनका ना ब्लॉक हो गया था शॉपिफाई का। ब्रांडेड आइटम शायद बेच रहे थे, ये ब्रांडेड आइटम की वजह से शॉपिफाई का अकाउंट कैसे ब्लॉक हो जाता है? एज ए पाकिस्तानी अगर हमने एलटीडी बना ली, एलटीडी में वाइज और पियोनियर मेजर बैंक्स हैं, अब उसके बाद टैप टैप आया है, टैप टैप है वो या सादा पे है, इस तरह के बैंक्स सपोर्ट करते हैं, उनके साथ हम लगा सकते हैं, या फिजिकल बैंक ही चाहिए मस्त? ईबे में अकाउंट बन गया, यहाँ पे अब मसले आते हैं कि जी ईबे की पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, ड्रॉप शिपिंग से वो मना करता है। अब ड्रॉप शिपिंग ही एक ऐसी चीज है जो मोस्टली मैंने देखी है, यहाँ से लोग कहते हैं टेस्टिंग करके हम वाइट लेवल पे आते हैं। तो टेस्टिंग कितनी देर के लिए करनी चाहिए? ड्रॉप शिपिंग के लिए टेस्टिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर उन्हीं के हम फिजिकल प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री मंगवा के फिर टेस्टिंग करें? क्या बेस्ट तरीका है यूके और यूएस मार्केट के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कमर्शियो पे। ये हमारे साथ उमर फ़ारूक हैं, ये अब्दुल वहाब हैं और माई सेल्फ शबीर अकरम। हम यहाँ पे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे लोकल और इंटरनेशनल चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि काम जो किया जाता है या कर रहे हैं, जो लोग ऑडियंस है देखने वाली है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो पूछते हैं कि जी हम एक काम तो कर रहे हैं, अब इसमें तो हमें ग्रोथ मिल रही है, काम चल रहा है, हम नेक्स्ट स्टेप का क्या लिया जाए? ओमनी चैनल्स पे हम आज डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट चैनल्स पे आप कैसे काम कर सकते हैं। ओमनी चैनल्स होप्सो काफ़ी लोगों को आइडिया होगा कि ओमनी चैनल एक्चुअली है क्या। ओमनी चैनल डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे आप रहते हुए जब सेलिंग करते हैं तो उसको ओमनी चैनल्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है ये। अब आप कोई अमेज़ोन पे कर रहा है तो वो सेम प्रोडक्ट अपनी ईबे पे भी कर सकता है, वॉलमार्ट पे कर सकता है, एटसे पे कर सकता है, शॉपिफाई पे कर सकता है, ठीक है, टिकटॉक शॉप पे कर सकता है। तो ये एक ही प्रोडक्ट को और या एक ही ब्रांड को डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे सेल करना, वो ओमनी चैनल सेलिंग कहलाता है। तो हमारे पास जो उमर फ़ारूक है, ये ईबे के एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे अपनी एजेंसी चला रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट भी हैं, और हालांकि मेरे स्टूडेंट है बट उसके बाद मुझे इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं। और ये भी अब्दुल वहाब, ये भी मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन इनसे भी मुझे काफ़ी चीज़ें, अब डेफिनेटली कोई एक चीज़, सिंगल चीज़ जो आपको सिखा दे वो आपका उस्ताद बन जाता है। तो कुछ चीज़ें मैंने इनको सिखाई, कुछ मुझे इनसे सीखने को मिल रही हैं। तो हर एक सिंगल पर्सन हर चीज़ में एक्सपर्ट हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम डिफरेंट लोग बैठे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ईबे के बारे में, लोकल शॉपिफाई के बारे में, इंटरनेशनली अमेज़ोन या टिकटॉक शॉप के बारे में। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो लोग क्वेश्चन करते हैं, हम पहले जाते हैं अब्दुल वहाब की तरफ। ये माशाल्लाह अपना स्टोर रन भी कर रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं लोकल शॉपिफाई पे। लोग क्वेश्चन करते हैं कि लोकल शॉपिफाई किया जाए, कैसे किया जाए, क्या बेनिफिट्स हैं। पहले तो ये बताएं कि ये लोकल शॉपिफाई कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसका बेनिफिट है कोई, फिर उसको इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं। सर अगर इंटरनेशनल के मुताबिक देखा जाए तो लोकल शॉपिफाई बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा। पाकिस्तान मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें आप मिलियंस जो है ना रुपीस की सेल निकाल सकते हैं। अच्छा। और इस पे कह लें कि रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी बहुत कम है।
हम देखें अमेज़ोन, ईबे वगैरह अदर प्लेटफॉर्म पे जो है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, जिसके नज़र में अगर हम शॉपिफाई देखें तो हमें जो है ना हम खुद इस पे रूल्स वगैरह खुद मैनेज करते हैं इसके ऊपर। और शॉपिफाई मार्केट जो है ना पाकिस्तान की जो है ना फ्यूचर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना पोटेंशियल है। तो इसमें अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि टिकटॉक पे ये इश्यूज आ गए हैं, वायलेशन आ गई है, ईबे पे वायलेशन जी, आ जी। गई है, लिस्टिंग रिमूव हो गई है, जी, अकाउंट जी। ब्लॉक हो गया है, तो शॉपिफाई ब्लॉक नहीं होता? नहीं सर, शॉपिफाई ब्लॉग नहीं होता उसमें, अच्छा। जो है ना काफ़ी मेजर इशू हो तो तब होता है, ठीक है। अच्छा। अब आपकी लिस्टिंग जो है आपने खुद कंट्रोल करनी है, किस तरह जो है ना प्रमोट करते हैं उसको, ऐड करते हैं, अपनी लिस्टिंग ऐड करते हैं, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं अच्छा, आता। एक तो बेसिकली बताएं कि शॉपिफाई क्या है, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज शॉपिफाई, तो शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई एक वेबसाइट है, अच्छा। ठीक है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जैसे हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट हो गई, ठीक है। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, हाँ। ठीक है। उस पे आप अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करके, ठीक है, उसकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके आप उस पर ट्रैफिक लेके आएंगे और अपनी सेल निकाल सकते हैं वहाँ से। कोई अच्छा। भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप प्राइवेट लेवल भी सेल कर सकते हैं, और प्राइवेट लेवल पे भी मॉडल पे भी चल सकते हैं, और वाइट लेवल की प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, और ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये होगी पाकिस्तान में शॉपिफाई अगर आप करना चाहते हैं, वो उसका स्टोर कैसे बनता है? कोई दुकान किराए पे लेनी पड़ती है, फिजिकल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? सर, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? फर्स्ट 3 मंथ जो है ना उनके फ्री होते हैं, ठीक है। किन के फ्री होते हैं? शॉपिंग लैपटॉप की ज़रूरत है या मोबाइल की ज़रूरत है? लैपटॉप की ज़रूरत है, एक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, एक इंटरनेट होना चाहिए, हम्म। तो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान मार्केट में बहुत इजी है। आप एक जीमेल आपको चाहिए, आपने सिर्फ साइन अप करना है, अच्छा। आपका अकाउंट क्रिएट होगा। फर्स्ट 3 मंथ जो है ना आपको शॉपिफाई खुद कहता है कि मैं आपको फ्री देता हूँ प्लान, आप काम करो उस पर। ओके ओके, उसके ऊपर फिर लिस्टिंग करते हैं? जी, उसके ऊपर आप जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, फिर लिस्टिंग करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पेड एड्स चलाते हैं, ट्रैफिक लेके आते हैं, ओके। तो ट्रैफिक आपकी कन्वर्जन में कन्वर्ट होती है। अच्छा, इसमें एड्स भी आपने अभी बात की कि एड्स चलाने पड़ते हैं। एड्स कहाँ पे चलाते हैं? पहले तो लिस्टिंग की बात कर लें, उससे भी पहले लिस्टिंग तो बाद में होती है। हम जैसे अक्सर बात करते हैं प्लेटफॉर्म बन गया, शॉपिफाई बन गया, जी जी किस तरह बनना है, डेफिनेटली वो उसके पीछे भी बड़ा लंबी स्टोरी है। डेफिनेटली ये बातों बातों में तो नहीं बन जाता। जी जी बेशक फ्री का या $1 का कोई प्लान है इनका, बट वो भी स्टोर बनाना पड़ता है, जैसे भी बनाना पड़ता है, लेकिन वो एक स्टेप है। उसके बाद लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग से पहले प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बिकती हैं इसके ऊपर? सर, हम पहले देखेंगे, हम अगर वाइट लेवल मतलब मेथड से जाते हैं मार्केट में, तो हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देख सकते हैं और विनिंग प्रोडक्ट देख सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो मार्केट में ऑलरेडी इन हुई है, मतलब हर दूसरा तीसरा स्टोर जो है ना मतलब उसको सेल कर रहा है, मार्केट में उसकी वैल्यू है। और अगर आप विनिंग प्रोडक्ट पे जाते हैं तो विनिंग प्रोडक्ट ऐसी है कि आप उसमें मिलियंस की सेल बना सकते हैं। अच्छा। तो इसमें आप विनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई और सेल ना कर रहा हो, अच्छा। आप उसको उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, उस पर मिलियंस की सेल बना सकते हैं। और ये 2 मेथड हैं बस इस पे अच्छा। काम करने के। अच्छा, यहाँ पे आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं सर विदाउट टेकिंग ऑथराइजेशन? आपको ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती? जी जी सर, आप ब्रांड की प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऑथराइज अगर आप क्वांटिटी में सेल करें तो फिर आपको शायद इशू हो, अगर थोड़ी क्वांटिटी हो तो उसमें कोई इतना नहीं आता है। अच्छा, जैसे अब हम बात करें लक्स है या बाटा है या नाइकी है या पेप्सी है, ये सारे ब्रांड्स हैं, तो आप लोकल शॉपिफाई पे इन प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके इनको अगर बेचना चाहें, आपके पास अप्रूवल नहीं है, तो इसमें शॉपिफाई को तो कोई इशू नहीं है, या उन नहीं ब्रांड्स सर, को तो कोई शॉपिफाई इसको जो है ना इशू क्रिएट नहीं करता इस पे। आपकी नॉर्मल लिस्टिंग है वो आपको प्रूफ कर देता है, कोई मसला नहीं है इस पे। बट इधर मार्केटिंग जब आप करते हैं तो तब थोड़े से इश्यूज आते हैं यहाँ पर अच्छा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अच्छा,
मार्केटिंग में क्या इश्यूज आते हैं, सपोज वो किसी तरह की वो रिक्वायरमेंट करते हैं? अथोराइजेशन लेटर मांगते हैं, अच्छा। ठीक है। अगर वो अप्रूव करते हैं वहाँ पर तो फिर देन आप उधर सेल कर सकते हैं। ओके, अब मार्केटिंग की बात करें, लिस्टिंग तो हो गई, प्रोडक्ट हमने मांग ली। पाकिस्तान में अब सीओडी है, जी जी कैश ऑन डिलीवरी, ये बहुत बड़ा इशू है जी जी जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लोग ऑर्डर तो प्लेस कर देते हैं, उनको डिलीवर करने जाएं तो वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमने ऑर्डर किया नहीं है। अब एक तो ऑर्डर कंफर्मेशन का एक प्रोसेस है, वो थोड़ा डिफाइन करें कि ऑर्डर कंफर्मेशन, अक्सर मैंने देखा है अब जी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कॉल अटेंड नहीं हो रही, बायर जो है वो अवेलेबल नहीं है, या वो कहता है कि मुझे अब नहीं चाहिए। ऑर्डर्स तो आ जाते हैं, वो स्क्रीन हम दिखा सकते हैं कि जी ये एक दिन में हमने ये 2000 लगाया है एड्स के ऊपर, अब ऑर्डर आ गए हैं 10-15 हज़ार के, और 50, 200, 300 ऑर्डर है, वट एवर इज क्वान्टिटी। अब वो कंफर्मेशन कैसे होगी, उनसे बचा कैसे जा सकता है, कैंसिलेशन से कैसे बचा जा सकता है, ये थोड़ा सा बताइए। ऑर्डर कैंसिलेशन इस तरह होती है कि जब आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं ना, हम्म। तो ज़्यादातर उस मेथड पे थोड़ा सा आपको इश्यूज आते हैं। हम्म। उसमें ये होता है कि एक प्रोडक्ट आप 2000 की सेल कर रहे हैं, हम्म। तो अब आपका एक और कंपेटिटर है वो 1500 की सेल कर रहा है। तो मार्केटिंग का मेथड इस तरह का होता है कि जो आपने बाय कर ली है, नेक्स्ट डे जो यहाँ कुछ देर बाद जो है ना कस्टमर को वही ऐड दिखा रहा होता है किसी और की। सोशल मीडिया का जो है ना इस तरह का मेथड है, तो एल्गोरिदम है। तो इसमें जो है ना आप बेटर यही है कि आप विनिंग प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। विनिंग प्रोडक्ट पे उस पे आप अकेले जो है ना मार्केट में, मतलब प्रोडक्ट जो है वो आप अकेले लेके आते हैं मार्केट में, और कोई आपका कंपेटिटर नहीं होता। और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे काम करें तो उस पे जो है ना आपको रिटर्न रेशो और कंफर्मेशन के जो इश्यूज आते हैं मार्केट में वो आपको कम हो जाते हैं अच्छा, काफ़ी हद तक मतलब उसके। आपके कहने का मतलब है अगर आप ऐसी प्रोडक्ट करें जो बाकी कोई ना कर रहा हो, या जी, जी। कर रहे हैं तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, आप ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने वाले हैं। कैंसिलेशन तब होती है एक बंदे ने प्रोडक्ट बाय कर ली, अब एआई है, एल्गोरिदम है, टिकटॉक पे है या फेसबुक पे है, कहीं पे भी हो, वो उसने देखा कि इसने ये प्रोडक्ट सर्च किया, क्लिक जी। किया, उसने कोई और प्रोडक्ट उसी कैटेगरी में उसको दिखा दी हाँ जी, ऐसे। जो कि लो कॉस्ट की है, जी, जी, वो ऐसे। उसको कहेगा ये मैंने नहीं वो लेनी, मैं ये ले लेता हूँ। हाँ, वो उधर ऑर्डर कर देगा, ठीक है। वो उधर ऑर्डर प्लेस कर देगा, आप जब कंफर्मेशन करेंगे वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा या फ़ोन नहीं अटेंड करेगा। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल सा सिलसिला है कि अब इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्रोडक्ट ऐसी हो, यूनिक हो, जो कि आप ही बेच रहे हो। ऐसे है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मतलब प्रोडक्ट हंटिंग जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ ऐसी बेच रहे हैं जो बाकी भी बेच रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई क्वालिटीज़ बड़ी अच्छी हो जी, जी, जो कि ऐसे है। बाकी ना प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब डेफिनेटली डेली रूटीन की जो आइटम्स हैं, मैं बेच रहा हूँ, मैं ये पाउच बेच रहा हूँ, तो हर कोई बेच रहा है। अब इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ क्या है, बेटर चीज़ क्या है, बेटर क्वालिटी क्या है, मैं क्या ऐसे ही है। प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो फिर ही लोग इसको रिटेन करेंगे और बाय करेंगे। जी, जी। तो ज़बरदस्त। इसमें पे आउट्स का कोई मेथड बताइएगा, पेमेंट्स वगैरह बैंक में मिलती है या सर कैश से ये मिलती है? आप कोरियर कंपनीज के साथ सीओडी अकाउंट आपके ओपन होते हैं, हम्म। तो हर वीक में जो है ना 1 या 2 पेमेंट्स आपको रिसीव होती हैं ओके। कैश ऑन डिलीवरी की, जो आपके पार्सल डिलीवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीक जो है ना उसकी इनवॉइस बनती है जो कि आपके अकाउंट में जो है ना आपको डिलीवर कर देते हैं पेमेंट। अच्छा, वो कैसे बनते हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं? सपोज फेडेक्स है, या फिर टीसीएस है, लेपर्ड है, तो इनके साथ बनते हैं या कोई जी और जी सर, लोकल भी? इनके साथ बनते हैं। बेस्ट सिस्टम पाकिस्तान में पोस्टेक्स चल रहा है, ठीक है। अच्छा। तो पोस्टेक्स से आप काम कर सकते हैं। हम्म। पोस्टेक्स जो है ना वो इस टाइम काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है अच्छा। इधर पाकिस्तान मार्केट में। ओके, पोस्ट टैक्स अच्छा काम कर रहा है, जी। ठीक है। तो उसके ऊपर टैक्सेस के बड़े इश्यूज हैं आजकल पाकिस्तान में, उनका कोई प्लीज़ बताइएगा कोई टैक्सेस? टैक्सेस भी हैं सर उसमें, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में चलता रहता है टैक्सेस वगैरह भी सारा कुछ। अच्छा। तो
अभी फ्यूल एडजस्टमेंट भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें अच्छा। रेट भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। ई कॉमर्स इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये पिछले दिनों फ्यूल की वजह से हुआ था, डिस्टर्ब हुई थी। बट अब जो है ना वो दोबारा कह लें कि मार्केट काफ़ी बेटर हो चुकी है पाकिस्तान ओके। में। अब ये कि न्यू टैक्सेशन पे रिलीफ भी दी। ओके ऐसे। ओके, चलिए, मतलब इन शॉर्ट हमने जो डिस्कस किया कि शॉपिफाई पाकिस्तान में अगर आपने करना है तो बजट ऑलमोस्ट कितना हो, ड्रॉप शिपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग में मसला ये है, अगर आप कुछ बेच रहा है, जी, वो जी। ऑनलाइन भी बेच रहा होगा, वो फिजिकल भी बेच रहा होगा, वो आपको मार्जिनस नहीं देता। जी, जी। आपने अपनी जेब से ऐड चलाने हैं, फिर उससे हाई प्राइस पे बेचेंगे तो आपको पैसे बचेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं बचेंगे। ऐसे। ठीक है, अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है तो फिर आपके पास कुछ मार्जिन बनते हैं। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो कितनी की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? सर अगर हम प्राइवेट लेवल के देखें, प्राइवेट लेवल पर अगर हम काम करें तो 1 मिलियन हमें चाहिए कम से कम। अच्छा। तो और अगर हम वाइट लेवल पे काम करें, वाइट लेवल पर काम करें तो 1 लाख से 2 लाख हमें स्टार्ट में चाहिए होता है। और ड्रॉप शिपिंग में जो है ना 1 से 2 आपको, लाख में आपकी मार्केटिंग वगैरह। हाँ मार्केटिंग हो गई, या और दूसरा ये है कि 2 से 3 प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। अगर विनिंग में जाना है तो हमें उस पर फिर क्वांटिटी अच्छी चाहिए होती है, तो फिर वो आप कह लेके 500,000 तक भी हो सकता है। अच्छा, अभी आपने इसका ना बताया कि अगर ऑर्डर्स हों कम तो फिर तो चलें, जो ना आप हर बंदे से कंफर्म कर लेते हैं कि आपने ऑर्डर किया था कि आप ऑर्डर आपका कंफर्म है कि नहीं है। अगर ऑर्डर हों हज़ारों में तो फिर आप कंफर्मेशन कैसे करते हैं? अगर ऑर्डर हो हज़ारों में तो जारी बात है, हम इसकी जो टीम है, हमारी जो अपनी टीम होगी, हम उनको जो है ना ज़्यादा करेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि मार्केट में एआई टूल्स भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, जो कि आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करते साथ ही व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन मैसेज भी चले जाता है। ठीक है, वहाँ से भी आपके फ़िल्टर आउट हो जाते हैं ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा, कि कौन सीरियस है, कौन जो है ना वो नॉन सीरियस है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा पता लग जाता है। और आपने कॉलिंग कंफर्मेशन करके पूछना होता है, ये आपकी स्पोर्ट टीम जो है ना उस पे ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी स्पोर्ट टीम होगी वो उतनी जल्दी जो है ना उसको पिक करेगी ऑर्डर्स। अच्छा, मेरे एक जानने वाले ही हैं, तो उन्होंने बताया था मुझे कि अकाउंट उनका ना ब्लॉक हो गया था शॉपिफाई का। तो यही कह रहा था कि ब्रांडेड आइटम शायद बेच रहे थे, इस तरह का उन्होंने कोई मुझे बताया था। ये ब्रांडेड आइटम की वजह से शॉपिफाई का अकाउंट कैसे ब्लॉक हो जाता है, ये क्या वजह? शॉपिफाई का अकाउंट जो है ब्रांडेड, जब आप सेल करते हैं तो उस पर बास का बहुत कम चांस है जिस पे वो अप्रूवल मांगता है आपसे। ठीक है, तो अदरवाइज वैसे वो इतनी जल्दी अप्रूवल नहीं मांगता। बाकी अगर एडवर्टाइजमेंट में कोई इश्यूज आ रहे हों तो वहाँ पर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आपको जो है ना अप्रूवल चाहिए होती है ब्रांड से, क्योंकि अथोराइज जो है ना वो नहीं करता, ब्रांड अथोराइज नहीं करता, और ना प्लेटफॉर्म अथोराइज करता है कि बगैर इजाज़त के आप जो है ना प्रोडक्ट सेल करें हमारे। सही। चलिए, माशाल्लाह जी। बेहतरीन यही है कि वाइट लेबल का प्रोडक्ट या प्राइवेट लेबल, ये दो ही शॉपिफाई पे में यहाँ से बेहतर है पाकिस्तान में। हाँ, या फिर अगर कोई अपना फिजिकल काम कर रहा है, शालमी में कोई कर रहा है, उनके लिए बड़ी हाँ, अच्छी वो कर सकते अपॉर्चुनिटी हैं। है उनके लिए बहुत कि अच्छी अपना एक ऑनलाइन जो है वो उसमें स्टार्ट कर लें। तो सियालकोट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए हाँ, बड़ी वो अच्छी बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो उनकी जो कॉस्ट है वो कोई नहीं दे सकता। जो लैंडिंग कॉस्ट है जिसको आप कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, उसके बाद अपना प्रॉफिट रख के उस प्राइस पे कोई नहीं बेच सकता। अगर कोई वाइट लेबल करना भी चाहे, जो मैन्युफैक्चरर है उससे बेस्ट प्राइस कोई नहीं ऑफर कर सकता। उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ये काम करना चाहे, शाह आलमी में बड़े बड़े डीलर्स हैं, बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, या हालोड की बात कर ली जाए, हफीज सेंटर की बात कर ली जाए, ऑल दो वो ऑलरेडी कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में रहते हुए शॉपिफाई पे काम करना। तो थैंक यू आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। अब आते हैं उमर फारूक की तरफ।
उमर फारूक, ज़रा ये बताइएगा, हम ईबे पे मल्टीपल टाइम आपसे डिस्कशंस हुई हैं। ईबे अब रिसेंटली हमने देखने में मिला है, ईबे पाकिस्तान में आपने लास्ट सेशन में बताया था कि पाकिस्तान से अकाउंट ओपन किया जा सकता है, पाकिस्तान से काम भी किया जा सकता है। अब पाकिस्तान से काम तो किया जा सकता है, लेकिन आपने ये भी बताया था कि उस अकाउंट की इतनी बेटर इतनी वर्थ नहीं आप कह वर्थ नहीं सकते। है, उतनी सेल्स नहीं वो जनरेट कर पा सकता जितनी वो इंटरनेशनल अकाउंट कर सकता है। तो इसके ऊपर अगर हम पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, या मैं एज अ पाकिस्तानी, मेरे पास नहीं है यूएस की डिटेल, मेरे पास नहीं है यूके की डिटेल, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं यूके या यूएस की डिटेल बना सकूं? तो ये चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि पाकिस्तानी अकाउंट ही बनाऊं, या यूएस में एलएलसी बनाऊं तो फिर अकाउंट ओपन करूं, या यूके में एलटीडी बनाऊं तो फिर अकाउंट ओपन करूं। अब एलटीडी एलएलसी बन जाएगी बैक एंड पे एज ए ओनर, तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास ना यूके का ड्राइविंग लाइसेंस, ना पासपोर्ट है, ना यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस, ना पासपोर्ट है। तो इस पर थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि क्या बेस्ट सोल्यूशन है इस चीज़। अच्छा, अगर पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे अगर आप बनाते हैं ना, तो उसमें उसकी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये आती है कि लोकेशन जो है वो पाकिस्तान की शो होती है। अगर आप लाहौर से बना रहे हैं तो लाहौर की शो हो रही होगी, सियालकोट से बना रहे हैं तो सियाल की शो हो रही। उसका मतलब है कि आपने प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान से शिप करनी है। फिर अगर इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आपने यूके में कंपनी बना लें। माइक नीचे कर। यूके में कंपनी बनाएंगे तो आपके पास एड्रेस यूके का आ जाएगा, मोबाइल नंबर यूके का आ जाएगा। सही है। तो ये चीज़ें आप यूज़ करके अपनी यूके की कंपनी ओपन कर सकते हैं। फिर उस यूके कंपनी की बेस पे आप बैंक अकाउंट बना लें, और इन इंफॉर्मेशन की बेस पे आप ईबे का अकाउंट बना लें। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है उसमें जो लोकेशन है वो भी यूके की ही शो होगी। तो इस पर चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे इसमें आप वाइट लेबल कर रहे हैं, स्टॉक का काम कर लें। अच्छा, एक तो ये आपने बता दिया कि अकाउंट पाकिस्तानी बना सकते हैं, लेकिन लोकेशन यहाँ की होगी, शिपिंग आपने यहाँ से करनी पड़ेगी यूके एलटीडी बनाने के बावजूद। अगर आप एलटीडी ना बनाए फिर पाकिस्तानी इंडिविजुअल डिटेल पे अकाउंट बना लो, वो ठीक नहीं, रहेगा? अगर यूके की डिटेल पे बनाएंगे अकाउंट तो देन आपकी लोकेशन यूके की ही शो होगी, फिर पाकिस्तान की नहीं होगी। यूके की एलटीडी आपने बनाई है जस्ट, तो ये यूके की डिटेल तो ना हुई। ये यूके की कंपनी की डिटेल पे आप बनाएंगे ना। यूके बैक की एंड जो पे ओनर जो है, ओनर आईडी तो यूज़ होगी ना। ओनर आईडी मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस, उस सिचुएशन में फिर भी हमें पाकिस्तान की लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, पाकिस्तान की नहीं करनी पड़ेगी, जो कंपनी की जो लोकेशन है वो आप देंगे उसमें। ओके ओके ओके, ज़बरदस्त। तो फिर मतलब अगर आप एलटीडी हर बंदा बना सकता है, एलएलसी भी हर बंदा बना सकता है, तो ईबे का अकाउंट इंटरनेशनल बनाना कोई मुश्किल नहीं है फिर इसका मतलब। हाँ, ईबे का बेहतर है कि एलटीडी पे बनाएं। अगर एलएलसी पे बनाते हैं तो देन आपसे वो जो है ना समटाइम्स मांग लेता है कि आप एसएसएन दें, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो हमारे पास नहीं होता। ओके ओके ओके। तो इसमें इशू आ जाता है। तो बेहतर है कि यूके एलटीडी पे बना लें बजाय इसके कि आप उस पे बनाएं। तो यूके एलटीडी पे भी बनाएंगे तो आप फिर भी इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो अच्छा, इसमें पेमेंट मेथड्स हैं। अब आपने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपने अकाउंट बनाना है तो पहले बायर अकाउंट बनाएं, उसको थोड़ा सा बिल्ड करें, फिर उसको सेलर में कन्वर्ट करें। थोड़ा प्रोसीजर आपने इस तरीके से बताया था। तो कौन कौन से बैंक्स हैं? अब एज ए पाकिस्तानी अगर आपने एलटीडी बना ली, एलटीडी में वाइज और पियोनियर मेजर बैंक्स हैं। अब उसके बाद टैप टैप आया है, टैप टैप है वो या सादा पे है, इस तरह के बैंक्स सपोर्ट करते हैं, उनके साथ हम लगा सकते हैं, या फिजिकल बैंक ही चाहिए मस्ट? नहीं नहीं, फिजिकल नहीं, ऑनलाइन बैंक भी चल जाते हैं, जैसे वाइज हो गया, टैप टैप सेंड हो गया, ये भी बैंक चल जाते हैं। चल जाते हैं। उनका कार्ड चाहिए होता है? हाँ, इनका जो है डिजिटल कार्ड्स होते हैं। अच्छा, इनका डिजिटल कार्ड आप यूज़ कर लें और इनकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको यूएसडी अकाउंट भी मिल जाता है
और यूके का पाउंड में अकाउंट भी मिल जाता है। आप जिस करेंसी में भी चाहते हैं ना, तो उस करेंसी में आपको वाइज में मिल जाता है, तो आप वाइज इसको यूज़ कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मसला आता है कि एलटीडी तो बना ली, वहाँ पे एलटीडी के लिए एड्रेस चाहिए होता है, फिजिकल एड्रेस, कोई नहीं है जानने वाला, तो एड्रेस कहाँ से ले? हाँ, इसमें ये होता है कि एक तो सर्विस प्रोवाइडर्स उधर बैठे हुए हैं, वो आपको वर्चुअल एड्रेस देते हैं। तो अगर आपने ईबे का अकाउंट बनाना है, अमेज़ॉन का अकाउंट बनाना है, तो मोस्टली लोगों ने इसी वजह से बाय करते हैं। तो बेहतर है कि आप उनसे बाय ना करें जो वर्चुअल एड्रेस देते हैं, बजाय इसके कि आप ऐसे बंदा कोई फिज़िकली देख लें तो जो फिज़िकली आपको एड्रेस दे दे। यानी कि जो वर्चुअल एड्रेस होता है वो 1000 बंदों के पास, 2000 बंदों के पास हो वो। अब वो बंदे अगर सेम ईबे का ही अकाउंट बना रहे हैं या अमेज़ॉन का अकाउंट बना रहे हैं, तो सेम एड्रेस सबने लगाया हुआ है, तो इससे क्या हो जाती है कि आपका जो ईबे का अकाउंट है वो सस्पेंड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है ना यूनिक एड्रेस वो बाय करें। वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा, लेकिन है कि वो इसमें इशू आने के चांसेस नहीं होंगे। ओके ओके। अब इसमें ये मसला आता है कि कैसे पता लगे कि अब ये फिजिकल जो एड्रेस है, कोई जो यूनिक एड्रेस है, ये वाकई यूनिक है। अब वो यूनिक है, अब चीज़ को बैंगी करके दे दे तो वो भी सबके साथ शेयर्ड ही हो, तो इसका क्या कोई कंफर्मेशन का तरीका है कि जो हम कंफर्मेशन नहीं है? सच तो उस कंफर्मेशन का तरीका तो नहीं है कि हम जो है ना उस एड्रेस को देखें। मे बी को टूल हो, अदरवाइज हमारे पास तो फ़िलहाल नहीं है। अच्छा अच्छा कि इस एड्रेस को हम देखें कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। अच्छा। तो लेकिन ये है कि जैसे हमारे पास बंदे हैं कुछ, तो वो कह लो कि एड्रेस जो देते हैं वो फिज़िकल होता है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा वो नहीं है सिस्टम। तो कुछ या फिर आप जानने वाले का भी एड्रेस ले सकते हैं। अच्छा, कोई बंदा आपका कोई फ्रेंड फैमिली में है तो उनका एड्रेस यूज़ कर लें, वो बेहतर है। ओके। अच्छा, इन शॉर्ट आप कहना चाह रहे हैं या तो बहुत ही ट्रस्टेड एड्रेस सप्लायर हो जो कि आपको एड्रेस दे रहा है वो ट्रस्टेड हो, आप उसको एट लीस्ट जानते हो। ऑनलाइन आजकल बहुत फ्रॉड भी हो रहे हैं, बहुत से स्कैम भी हो रहे हैं, तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। और या तो ट्रस्टेड पर्सन हो या फिर आपका कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में से रिलेटिव कोई हो जो आपको वहाँ का एड्रेस यूज़ करने की परमिशन दे दे। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है, ज़बरदस्त है जो कि आपने बताई। अब ईबे में अकाउंट बन गया, यहाँ पे अब मसले आते हैं कि जी ईबे की पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, ड्रॉप शिपिंग से वो मना करता है। अब ड्रॉप शिपिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली मैंने देखी है, यहाँ से लोग कहते हैं टेस्टिंग करके हम वाइट लेवल पे आते हैं। तो टेस्टिंग कितनी देर के लिए करनी चाहिए? ड्रॉप शिपिंग के लिए टेस्टिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर उन्हीं के हम फिज़िकल प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री मंगवा के फिर टेस्टिंग करें? क्या बेस्ट तरीका है यूके और यूएस मार्केट के लिए? अच्छा, इसमें क्या है कि प्रोडक्ट जो हंट करनी होती है, प्रोडक्ट रिसर्च, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप ऐसी प्रोडक्ट सर्च करें कि जो डेली बेसिस पे बिकने वाली हो। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं उसको, कि आप डायरेक्टली करना चाहते हैं कि हम इसको स्टॉक में रख लेते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो ढूंढनी है वो ऐसी ढूंढनी है कि जो डेली बेसिस पे सेल हो रही हो। अच्छा। लगातार, ताकि जो है उसकी फिर आप देखें कि कंपेटिटर्स कितने बैठे हैं। कंपेटिटर बहुत ज़्यादा तो नहीं बैठे हुए, कि प्राइस कंपटीशन तो नहीं है, कि आप लोएस्ट पे बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। क्या इतना प्रॉफिट मार्जिन उसमें है कि अगर मैं सबसे लोएस्ट प्राइस में बैठूं तो क्या मेरी सेल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आप थोड़ी देर के लिए उसमें ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने वाइट लेबल करना है तो उसको टेस्ट करवा लें। कुछ पीसीज आप अली एक्सप्रेस से मंगवा लें, अच्छा, या अलीबाबा से कुछ मंगवा के बाय एयर तो टेस्ट कर लें, तो ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप टेस्ट करने के बाद ज़्यादा क्वांटिटी मंगवा लें। ओके ओके। तो आपका कहने का मतलब है कि एक तो बेस्ट तरीका जो है आप 10 पीस मंगवा लें, 5 मंगवा लें, 20 पीस मंगवा लें, जो कि आपको अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, आप लिमिटेड अमाउंट के साथ टेस्टिंग कर सकते हैं। 10 पीस 5 पाउंड की प्रोडक्ट है, ठीक है,
तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स करें, बजाय इसके कि आप एक ही प्रोडक्ट को मंगवाएं और उसके ऊपर लिस्टिंग की यहाँ पे कितनी लिस्टिंग करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जी अब एक प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें और उसको सेल करें, या मैक्सिमाइज किया जाए लिस्टिंग्स को, ये इसमें क्या इसका इम्पैक्ट है ईबे के अंदर कि अब ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों तो सेल ज़्यादा आती है, ये एक प्रोडक्ट पे भी अच्छी खासी सेल आ सकती है लिस्टिंग के हवाले से। हाँ, इसमें ये है कि आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग में तो आपको डेली बेसिस पे प्रोडक्ट नई से नई देखनी पड़ती हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स ट्रेंड में है। कि अच्छा। ड्रॉप शिपिंग में आपको एक लिमिटेड मार्जिन मिलता है, तो उसमें आप देखते हो कि आपको सस्ती प्रोडक्ट किधर से मिलती है, तो जो ही उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहती। अच्छा। तो फिर क्या करते हो कि आपके पास नई प्रोडक्ट्स होंगी तो देन वो सेल हो जाएंगी, ये नहीं सेल होगी ओके ओके। तो ये होता है कि जो होती है स्टॉक वाली प्रोडक्ट उसमें ये है कि वो लॉन्ग टर्म चल जाती है। उसमें बंदे जो बैठे होते हैं वो स्टॉक के उनकी प्राइसेस ज़रा उन्हें अच्छी मिल जाती हैं, तो एक प्राइस पे बैठे रहते हैं वो, तो वो ओके। चलता रहता है सिस्टम। अच्छा, जैसे हम आज बात कर रहे थे स्टार्ट में कि ओमनी चैनल हो, तो आपको ये इशू नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट टिकटॉक पे नहीं बिकी तो वो ईबे पे बिक जाएगी, ईबे पे नहीं बिकी तो अमेज़ोन पे बिक जाएगी, अमेज़ोन पे नहीं बिकी तो एडसे पे बिक जाएगी। मतलब आपके पास ओमनी चैनल हो तो आपको इस चीज़ का भी मसला नहीं है। अब ये भी इशू नहीं है कि जो चीज़ टिकटॉक पे बिक रही है वो अमेज़ोन पे बिक ही नहीं रही, वो सारी मार्केट प्लेसेस पे एक ही प्रोडक्ट बिक रही है। और ये नहीं है कि अब एक प्रोडक्ट अमेज़ोन पे नहीं बिकती तो टिकटॉक पे नहीं बिक सकती। आप लिस्टिंग हर कहीं कर सकते हैं, जहाँ पे भी ऑर्डर है वहाँ उसको सेल करें। ओमनी चैनल पे सेलिंग करने का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपके पास आपकी इन्वेंट्री स्टक नहीं होती, आप बड़ी इन्वेंट्री पे काम कर सकते हैं। तो एक तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर ईबे की बात की जाए तो ईबे पे सक्सेस रेशो क्या है। अगर एक अकाउंट क्रिएट करता है कोई बंदा, 1000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट करना चाहता है, तो किस निश में वो जाए और क्या उसका आरओआई बन जाता है। ऑलमोस्ट आप ऑलरेडी मल्टीपल अकाउंट्स माशाल्लाह चला रहे हैं, उनको प्रॉफिट्स भी जनरेट कर रहे हैं। तो एस्टिमेटली अगर कोई हमारे देखने वाले अकाउंट चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं और उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट 1000 पाउंड 4 लाख तो हर किसी के पास होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, तो इतनी अमाउंट से लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं, शॉपिफाई भी कर सकते हैं। अब्दुल वहाब ने जैसे बताया 2-3 लाख से 4 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। ईबे में करना चाहे तो 1000 पाउंड है किसी के पास, वो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो क्या सुजेस्ट करेंगे वो पहले ड्रॉप शिपिंग करे या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ले किसी ऐसी प्रोडक्ट में जो कि हंटिंग के बाद आप उसको सजेस्ट करें। तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा। 1000 पाउंड, इज़ दिस अमाउंट इज़ इनफ टू गो और नॉट। हाँ, इसमें देखें जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। अब स्टॉक आपके पास अगर 1000 पाउंड का है तो जारी बात है सेल भी आप उस हिसाब से 1000 से ज़्यादा तो नहीं ना सेल लेके आ सकते। तो आप 1000 की चीज़ है आप तो आप 1500 पाउंड में बेच लेंगे या 2000 पाउंड में बेच लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर आपकी जो जैसे है कि सप्लायर जिससे आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं वो आपको कितनी देर में शिप करता है। अगर एक प्रोडक्ट आपने मंगवा ली है, ठीक है, आपने 1000 पाउंड की तब मंगवा ली है, अब ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, अब आपके पास पैसे होना चाहिए नेक्स्ट शिपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट शिपमेंट आपको फ़र्ज़ करें महीने बाद आएगी या 20 दिन बाद आएगी, अगर चाइना से मंगवाते हैं तो एक मंथ लग ही जाता है। तो इस सूरत में फिर आपको जो है उसके लिए भी पैसे होने चाहिए ताकि एक शिपमेंट आप मंगवाएं, एक सेल हो रही हो, दूसरी आप ऑर्डर कर दें ताकि वो रेडी हो रही हो। ये भी है। तो इसमें ये है कि अगर आप ड्रॉप शिप करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में आपके लिए इन्वेस्टमेंट कोई 500 पाउंड भी हो तो उसमें भी $500 भी हों, $200-400 भी हों तो उसमें भी सिस्टम चल जाता है। अच्छा, वो क्योंकि सर्कुलेट eBay की अच्छी बात ये होती है कि ये पेमेंट
जो है ना नेक्स्ट डे आपको आ जाती है, तो इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। आपकी पेमेंट हमेशा ईबे के पास नहीं रहती, वो आपके पास आ जाती है। अच्छा, वेरी नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेमेंट? हाँ बिल्कुल, वो खुद बहुत ही आ जाती है। अच्छा। इसमें ईबे आपको कहता है कि डेली आप पे आउट लेना चाहते हैं, या वीकली लेना चाहते हैं, या मंथली लेना चाहते हैं, या फिर इसमें एक और भी ऑप्शन होती है कि ऑन रिक्वेस्ट, कि आप जब भी रिक्वेस्ट करेंगे आपकी पेमेंट आ जाएगी, वो अवेलेबल में आ जाती है आपकी ना पेमेंट। ओके तो आपकी टोटल फंड्स एक तो शो कर रहा होता है, एक शो कर रहा होता है अवेलेबल। जो अवेलेबल है वो आप जब मर्जी निकालवा लें। ओके ओके ओके, तो वो अवेलेबल फंड्स डेफिनेटली वो वाले फंड्स होंगे जो ऑलरेडी ऑर्डर्स आए हैं, वो आपने शिप कर दिए हैं, डिलीवर हो चुके हैं, उनमें से कुछ हाँ। ऑर्डर्स की पेमेंट अवेलेबल चाहे होगी। डिलीवर नहीं भी हुए, अच्छा। आज ऑर्डर आया है, उसकी पेमेंट ईबे आपको कल कर देता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस हेल्थ वगैरह सही रहती है तो। ओके, वो आपकी शॉप की परफॉर्मेंस पे हाँ। डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप न्यू सेलर हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है। वो कह लें कि अगर बिल्कुल न्यू सेलर है तो 20-25 दिन के लिए वो होल्ड करता है, फिर उसके बाद वो पेमेंट रिलीज़ करना शुरू कर देता है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी, टाइमली डिलीवरीज होंगी, तो फिर वो क्या करता है, डेली बेसिस पे आपको पेमेंट आपके अकाउंट में सेंड कर देता है। ओके, तो मतलब अगर आप कुछ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और उसके बाद वाइट लेबल पे कन्वर्ट होते हैं, तो आपको पता है कि ये चीज़ बिक रही है और उसी का आप स्टॉक मंगवाते हैं, और अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो पेमेंट भी आपके अकाउंट में आपके पास आ जाती है बिफोर डिलीवरिंग आ प्रोडक्ट टू द बायर। मतलब अब बायर के पास प्रोडक्ट बाद में पहुंचनी है, जैसे ही ऑर्डर आना है पेमेंट आपके अकाउंट में आप मंगवा सकते हैं, अगर आपके अकाउंट की हालत अच्छी है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट उसी है। पैसों से आप बल्कि मंगवा लें। ज़बरदस्त, वही पैसे यूटिलाइज करके हाँ वो चीज़ मंगवाएं और बायर को दे दें। ये तो बेस्ट हो जाएगा। ये तो ज़बरदस्त। शॉपिफाई में कितना टाइम लगता है? हाँ, तो ये शॉपिफाई की तो वो है। कितनी देर में रिलीज करता है पेमेंट? हाँ, ये एक पॉइंट। शॉपिफाई में जो है ना, फर्स्ट आप देखते हैं कि किस कोरियर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर किसी और कोरियर से काम कर रहे हैं, मतलब कि लेपर्ड से कर रहे हैं, तो उनके अपने क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो कुछ कोरियर्स कंपनीज हैं जो कि मंथली बेस पे करती हैं, कुछ करती हैं 15 दिन बाद कर देती हैं, और पोस्टक्स जो है वो आपको करती है वीक में 2 इनवॉइस देती है आपको, इनवॉइस जनरेट होती हैं 2 इनवॉइस। और कुछ लेनी है वो कोरियर कंपनी से लेनी, ना कि शॉपिफाई से। जी हमने कोरियर जो है ना कंपनी से लेनी है। अच्छा, वो कैश ऑन डिलीवरी है? हाँ वो जी, खुद collect कैश करते हैं। ऑन डिलीवरी का अकाउंट है। शॉपिफाई के पास कोई पेमेंट नहीं आ रही। जी शॉपिफाई एक होस्टिंग है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है जो आपकी वेबसाइट क्रिएट करता है और एक कस्टमर से एक कनेक्शन का जरिया है। ठीक है, वो आपको कस्टमर को जो है ना आपको शो करवाता है आपकी प्रोडक्ट। जैसे आपकी फिजिकल शॉप है, ठीक है, तो आप वो ऑनलाइन शॉप उस पर क्रिएट करते हो अपनी। और दूसरी बात यह है कि जब आपका अच्छा बिजनेस होता है तो अक्सर जो कोरियर्स वाले हैं वो नेक्स्ट डे पेमेंट भी देते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ से डिस्पैच कर दिया और 50% आपको जो है ना अभी डिलीवर नहीं हुआ, 50% आपको पेमेंट भी जो है ना कुछ कोरियर वाले हैं जो कि किसी के साथ, हर किसी के साथ नहीं, वो आपको अपनी जेब से जो है ना वो पे कर देते हैं आपको। ये भी मार्केट में चल रहा है, बट वो हर किसी के साथ नहीं करते। मतलब देखते हैं अगर जिनके ऑर्डर ज़्यादा हों, मतलब पार्टी स्ट्रॉन्ग हो, या इस तरह काफ़ी ज़्यादा स्टोर रन कर रहे हों, प्राइवेट लेबल हो, तो उनके लिए ये करते हैं कंपनी वाले ना, मैनेजमेंट करते हैं। रिटर्न फिर हो जाती है मैनेज। 50% जब दे देते हैं ना, तो बाकी 50% जो है फिर उसमें से रिटर्न भी कर लेते हैं मैनेज। अच्छा, वो रिटर्न जैसे कि वो चला गया, या अगर उसने वो बायर ने प्रोडक्ट रख लिया, एक तो चले ठीक है कि वो सेल हो गया, अब वो उसने रखने के बाद कोरियर वाला चला गया, उसके बाद वो रिटर्न करना चाहता है, वो उसमें आप जो है ना निगोशिएट करेंगे ना कस्टमर के साथ, आप उससे बात करेंगे, जो भी मामला था आपके जो तय पाएंगे। ठीक है, आपने जो ट्रैकिंग के ऊपर आपने लिखा होगा ओपन टू अलाउ, ठीक है, आपकी मर्जी आप ये ऑप्शन दें या ना दें, बट आप प्राइवेसी अपनी रिटर्न पॉलिसी जो है ना वो आप इस तरह बनाएंगे कि अब कस्टमर जब ओपन करेगा पार्सल, मौके पे जब राइडर मौजूद होगा,
तो तब वो ओपन करके देखेगा, अगर तो मौके पे ही कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो उस सूरत में जो है ना वो आपका रिटर्न हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मौके पे अगर जो फैसला होगा ना कस्टमर का वो ही जो है ना एग्री किया जाएगा, ये आपकी रिटर्न पॉलिसी होगी। तो उसमें ही चल रहा है पाकिस्तान में, इसी तरह ही चल रहा है। नहीं, अगर वो मैं बात कर रहा हूँ, अगर राइडर चला गया तो अच्छा। फिर वो रिटर्न करना चाहता है, आपने निगोशिएट किया, वो नहीं मान रहा जी, कि जी। नहीं मैंने वो रिटर्न करना ही करना, उस सिचुएशन में दोबारा राइडर जाएगा वहाँ पे? नहीं, अगर सेम डे में है तो राइडर से वो कांटेक्ट करेगा, ठीक है, राइडर फिर उसको जो है ना रिटर्न कर लेगा। अगर आप नेक्स्ट डे करते हो या 1 वीक का टाइम जो है वो आप इसके बाद जब आप रिटर्न करवाना चाहते हो तो फिर हम निगोशिएट करेंगे बीच में, मतलब जो भी मामला तो होंगे हमारे उनसे तय करके कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे हम फिर। अगर फिर भी वो रिटर्न करना चाहे तो फिर क्या हाल है? फिर हाल ये है कि हम उसको कहेंगे कि आप जो है ना रिटर्न की जो फीस चार्जेस है ट्रैकिंग के, तो आप वो पे कर दें। आई थिंक शिपिंग पे कर हाँ, दें। शिपिंग पे कर दें। 200 आई थिंक होंगे, तो वो आप उनसे ले लें और फिर आप रिटर्न खुद करवा लें। राइडर भेजेंगे उसके पास, फिर वो खुद ही शिप कर देगा? नहीं, वो आप ट्रैकिंग जनरेट करवा के देंगे, ठीक है, तो वो अपने किसी भी पास पोस्ट टैक्स ऑफिस में, कोरियर कंपनी में जो कलेक्शन सेंटर होता है उधर देंगे तो वो शिप हो जाएगा, कोई मसला नहीं उसका। आप रिटर्न करवा के ही रह रहे हैं प्रोडक्ट के रिटर्न फिर भी वो करे। पेमेंट कैसे मिलेगी पेमेंट उसको? पेमेंट पेमेंट हम इस तरह कर लेंगे कि पेमेंट हम मतलब जैस कैश से उसको सेंड कर देंगे। अच्छा, ठीक है। प्राइवेटली यानी कि आप हाँ, सेंड करेंगे मतलब हम खुद ही मैनेज कर लेंगे ना इस चीज़ को। कि वही जो कोरियर कंपनी है हाँ वो जी। उसको पे करेगी? हाँ जी, पहले तो हम Post tax है केस जैसे। पहले तो हम केस जो है जो भी मामला है कस्टमर के इश्यूज हैं वो हम देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे क्या कस्टमर क्या चाह क्या रहा है। तो प्रोडक्ट डैमेज है या कोई भी इश्यूज हैं तो उस चीज़ में फिर हम उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। सही सही, ठीक हो तो गया। ये तो चीज़ ठीक नहीं भी है, काफ़ी हद तक ठीक भी है। पाकिस्तान है फिर डेफिनेटली उसमें सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं। अब ब्रांड्स जो बने हुए हैं वो अच्छा खासा सेल कर रहे हैं, काम चल रहा है। अच्छी चीज़ जो अगर कोई बाय करता है तो डेफिनेटली वो इस पर्पज़ के लिए नहीं करता कि वो उसको रिफंड करे। अगर अच्छा। चीज़ ठीक है, हाँ, चीज़ अब अगर- साइज़ ठीक है, क्वालिटी Size ठीक ठीक है, है, और ठीक है। फिर वो उसको रखते हैं। फिर रखते हैं, रिटर्न का इतना इशू नहीं आता। अगर प्रोडक्ट कोई डैमेज हो जाए या कोई भी इशू हो तो मौके पे जो है ना चेक कर लेते हैं, उसी टाइम ज़्यादातर राइडर को रिटर्न कर देते हैं। 2 से 3 दिन बाद अगर फिर भी कोई कस्टमर करे तो कर लेते हैं रिटर्न, कोई इतना इशू नहीं है पाकिस्तान मार्केट में। यहाँ पे मैंने ये देखने को बहुत देखा है कि लोग जो हैं वो फेक आइटम्स भेज देते हैं। हाँ, मांगा fake मन item मैंने कुछ है और अंदर लंडे की जर्सी आ रही है या मट्टी आ रही है। हाँ, ठीक है, ये रिसेंटली भी मेरे किसी जानने वाले के साथ हुआ। तो ये क्या चीज़ है, ये सेलर ये इस तरह से क्यों करते हैं? हमको पता नहीं है कि ये मामला ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गैर मुनासिब है। बेसिकली इनको जो है ना इल्म नहीं है कि हलाल रिज़्क और हराम का जो है ना फ़र्क नहीं होता। जो हलाल कमाता है वो जो है ना कभी भी ये हरकत नहीं करता। इनकी वजह से जो है ना दूसरों के जो है ना मार्केट ख़राब होती है, दूसरे लोगों की जो दूसरे सेलर बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर कस्टमर का जो एतबार है वो ख़त्म होता जाता है। ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इशू है, और वो वहाँ पे ऑन टाइम ओपन करने की भी इजाज़त नहीं देते कि भी आप ओपन नहीं कर सकते इसको। नहीं, उसका बेस्ट वे ये है कि अगर आप कहीं भी ऑर्डर करें तो आप सबसे पहले उनके व्हाट्सएप पे चैट स्पोर्ट्स पे बात करें, उनके स्पोर्ट पे बात करके उनको कहें हमारा पार्सल जो है वो उसकी वीडियो बना के भेजें, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी बाकायदा वीडियो बना के भेजें। तो वो आपको वीडियो बना के भेजेंगे और देन उसको कहेंगे हमारे पैकिंग की भी वीडियो बना के भेजें, ठीक है, जो हमारा पार्सल पैक हो रहा है उसके ऊपर ट्रैकिंग लग रही है उसकी वीडियो बना के हमें भेजें, ठीक है, ताकि कल को कोई इशू हो तो आपके पास जो है ना वो एक एविडेंस हो गया यार ये इस बंदे ने भेजा है। तो कल को आप कोई कानूनी कार्रवाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं उनके ऊपर। नहीं, ये फिजिकली अवेलेबल ही नहीं होते। ये एक्चुअली होती है नहीं। फेसबुक पे सेल करते हैं लोग ना, ये सर तो इनका नंबर फिर उसके बाद ब्लॉक अपना बंद कर देते हैं। ये जब जो कोरियर के थ्रू भिजवाते हैं ना, जो के पक्का काम कर रहे होंगे ना, मतलब कि इनका स्टोर होगा बाकायदा, कोई ब्रांड है
ब्रांड तो नहीं ऐसे करते, ये जो वाइट लेबल में काम कर रहे होते हैं तो ये ज़्यादातर इस तरह करते हैं। बट ये जो कोरियर कंपनी है इसके थ्रू पता लग जाता है कि कौन किसके नाम पे पैसा किधर जा रहा है, इसका अच्छा। प्रोडक्ट का पैसे जो हैं, इसकी जो पेमेंट्स है वो किस अकाउंट में जा रही हैं, वो सारी चीज़ें पता लग जाती है। उसमें इतनी कुछ नहीं है। हेडेक कौन ले? मसला ये है, एक तो 4-5 हज़ार की चीज़ मंगवाई, वो गलत निकल आई, कोरियर वाला ओपन नहीं करने दे रहा, वो ज़बरदस्ती ओपन किया, कोरियर वाला खुद रोने पीटने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, ये तो मेरी जेब में से पड़ जाएंगे। ठीक है, मुझे अब चले कोरियर के पैकिंग के पैसे दे दें, मैं इसकी नई पैकिंग कर दूंगा। उस पे सर आप इस तरह कर सकते हैं कि जब आप चैट सपोर्ट में बात करें तो उनको क्लियरली बताएं कि ओपन टू अलाउ हमें जो है ना पार्सल दिया जाए, तो ताकि जो है ना कोई भी इशू हो तो हम उसे रिटर्न भी करवा सकें, और अगर कोई पीस डैमेज भी हो, कोई भी प्रोडक्ट आपकी ख़राब हो तो आप इजीली जो है ना उसे रिटर्न करवा सकें। ये जो है ना, इस तरह की बुरे काम करने वाले भी काफ़ी हैं मार्केट में, अच्छे करने वाले भी हैं। ऐसे ही है। तो हम उम्मीद करते हैं जो हम हैं, हम तो अच्छे करने वाले ही हैं। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह और कर भी रहे हैं। बैड हैबिट्स जो हैं वो कम होनी चाहिए। अब एक चीज़ जी, आपको क्वेश्चन करें उसके बाद मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वो पहले आप कर लें, जो क्वेश्चन है नहीं मेरा हो गया। हो गया। अब आपसे ये मेरा क्वेश्चन है कि एक चीज़ मेरे माइंड में अभी क्लिक की थी कि इंटरनेशनली काम करते हुए लोग फेक प्रोडक्ट्स भी बहुत बेच रहे हैं। फेक प्रोडक्ट्स, रेप्लिका प्रोडक्ट्स जो कि अलाउ नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड की रेप्लिका प्रोडक्ट्स बनवा के वो बेच रहे हैं। उसमें वो प्रोडक्ट बेसिकली है कोई 60 पाउंड की, 70 पाउंड की, 100 पाउंड की, रेप्लिका में वो 30 पाउंड की अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, बेच रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये चीज़ ईबे जो है इन चीज़ों को अलाउ करता है कि नहीं करता, ये प्लीज़ बताइए। रेप्लिका प्रोडक्ट। अच्छा, ईबे जो है रेप्लिका बिल्कुल अलाउ नहीं करता। वो कहते हैं कि ओरिजिनल आपकी जो प्रोडक्ट है, जो भी आपने सेल करनी है, वो ओरिजिनल ब्रांड की हो। आप यूज़ भी सेल कर सकते हो, आप उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दें कि ये यूज़ प्रोडक्ट है, उसमें आप जो है उसकी एग्जैक्ट कंडीशन, पिक्चर्स, वीडियो लगाएं, तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं किसी भी ब्रांड की। लेकिन शर्त यही है कि वो ओरिजिनल होनी चाहिए। अच्छा। लोग क्या है, कहीं जो है लंडे की प्रोडक्ट्स, ब्रांड की प्रोडक्ट्स है, वो उसको क्या करते हैं कि उसको वॉश करके अच्छे तरीके से यूज़ में बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो अच्छा, ये यूज्ड की भी एक अलग से लिस्टिंग होती है? यूज़ की अलग लिस्टिंग होती है। अच्छा। उसको आप जब लिस्टिंग करते हैं तो तब आप उसको ना यूज़ में कैटेगरी जो है ना, उसमें ऑप्शन आती है कि न्यू है कि ये यूज्ड है, तो आप उसमें चूज़ करते हैं कि यूज्ड है। ओके ओके ओके, तो अगर ये आप ये चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स भी अलाउ कर सकते हैं कि हम बेच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं बिल्कुल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी। ईबे में आप अपने घर की चीज़ें भी अक्सर आप लोग जो है कुछ ना, भी आप सेल कर नई सकते हैं, चाहिए जो भी वो अपने लगाएं। फर्ज करें शूज़ आपने यूज़ किए हैं, तो आप अब नए शूज़ लेने का प्रोग्राम है, तो वो कंडीशन उनकी बेहतर है, अच्छा। तो आप उसको सेल पे, ईबे पे सेल कर दें। अच्छा, इंटरनेशनल जैसे आप दराज में लोकल प्रोडक्ट्स रीसेल हो रही होती हैं, इसी तरीके से ईबे पे आप यूज्ड प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उनकी एक्चुअल पिक्चर लगानी होती है कि हाँ, एक्चुअल कंडीशन हो ओके, ऐसे कि वाकई में वो यूज़ हो सके। हाँ, वो ये नहीं है कि वो एआई से बनवा लें कि ज़बरदस्त पिक्चर है और फिर जब चीज़ हाँ। जाए। Condition 10/10। वो कंडीशन वो सेम होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर ऐसे कर देंगे तो उसके पास राइट है, वो आपको रिटर्न कर देगा, हाँ, रिटर्न फुल अपने पेमेंट ले लेगा वो। आपकी ही रेटिंग ख़राब होगी इसमें। तो तो ये कुछ चीज़ें थी हमने आज डिस्कस